सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो देखिए बच्चों, आज हम जिस बिंदु का अध्ययन करेंगे वह बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि चाहे विद्यालय स्तर की परीक्षा हो या प्रतियोगिता स्तर की कोई परीक्षा हो, उसके अंतर्गत जो बिंदु आता है मुहावरे, वो मुहावरे पर आज हम चर्चा करेंगे। तो कई परीक्षाओं में ऐसी कोई परीक्षा नहीं है कि शायद इसमें कोई मुहावरे नहीं पूछते हो। अधिकांश परीक्षाओं में ये मुहावरे पूछते हैं। तो ये मुहावरे किस प्रकार हम याद रखें, क्या तरीका है, किस प्रकार परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन सब बातों पर हम चर्चा करते हैं। तो मुहावरे जैसे कक्षा के स्तर पर देखी जाए तो कक्षाओं में भी 1-2 नंबर के प्रश्न आते ही, तो उनका उत्तर जैसे कोई मुहावरा दे दिया जाता है और उसका वाक्य में प्रयोग या अर्थ पूछ लिया जाता है। कई बार क्या होता है कि अर्थ दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि उसके कौन सा मुहावरा है, इससे इस अर्थ को देने वाला मुहावरा लिखिए। तो दोनों तरीके से हमको इनको याद रखना पड़ता है। तो जैसे अब कुछ मुहावरों पर हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो ये वो मुहावरे हैं जो अधिकांश परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण मुहावरे, उपयोगी मुहावरे, परीक्षा उपयोगी मुहावरे, वो मैंने आपके समक्ष लिखे हैं और उनका वाक्य के साथ प्रयोग करते हुए मैं आपको यहीं पर इसी वीडियो में ये मुहावरे आपको याद कराने का पूरा प्रयास करूंगा। तो बने रहिए। तो जैसे पहला मुहावरा आता है, अंग अंग ढीला पड़ना या ढीला होना। इस मुहावरे को अगर पूछा जाता है कि इसका अर्थ क्या है, तो अर्थ हो गया बहुत थक जाना। अब हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो किस प्रकार करेंगे? वाक्य में प्रयोग करते समय ये ध्यान रखना है कि हमको कभी भी इस अर्थ का वाक्य में प्रयोग नहीं करना है। हमको वाक्य में प्रयोग किसका करना है? मुहावरे का। परीक्षा में आता है उस मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो अर्थ का, और कई बालक क्या है गलती से अर्थ का प्रयोग कर देते हैं। अर्थ का प्रयोग नहीं करना, मुहावरे का प्रयोग करना है। तो जैसे वाक्य में प्रयोग की बात आई तो क्या हुआ कि आज तो कोई भी नाम लिख देंगे। महेश ने कहा कि आज तो मैंने इतनी मेहनत की है कि मेरा अंग अंग ढीला हो गया। तो ये क्या है? इस प्रकार का ये वाक्य प्रयोग हमको करना है कि महेश ने कहा कि आज तो मैंने इतनी मेहनत की है कि मेरा अंग अंग ढीला हो गया। तो किसका प्रयोग किया हमने? मुहावरे का। इस प्रकार हमको वाक्य में प्रयोग करने मुहावरों का। अंगारे उगलना। अंगारे उगलने से तात्पर्य होता है क्रोध में कटु वचन कहना। कि क्रोध में कि महेश ने आज तो बिल्कुल अंगारे उगल रहा है। महेश तो आज अंगारे उगल रहा है। अंगारे उगलने मतलब क्रोध में कटु वचन कह रहा है। अंधे की लाठी होना। अंधे की लाठी एकमात्र सहारा। कि बुढ़ापे में अर्थात अंधे की लाठी जो मुहावरा है, इसका अर्थ हो गया एकमात्र सहारा। आप जानते हो अंधा की लाठी एकमात्र सहारा होती है, उसी से वो रास्ता देखता है। तो वृद्धावस्था में जो पौत्र है वह उस दादाजी की अंधे की लाठी बनकर उभरता है, या अंधे की लाठी तो उसका पौत्र ही है। इस प्रकार की कोई भी वाक्य हम बना देंगे जिसमें वो मुहावरा आ जाए, सही बैठ जाए। अक्ल का दुश्मन होना, अत्यधिक मूर्ख होना। रमेश तो जिस पेड़ पर बैठा है उसी डाली को काट रहा है। ये तो वही बात हो गई कि अक्ल का दुश्मन है। या किसी से कह दिया जाए कि उसकी छोड़ो, वह तो अक्ल का दुश्मन है, अर्थात मूर्ख है। इस तरीके से हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। अक्ल के घोड़े दौड़ाना। तो अरे केवल कल्पनाएं करना, थोती कल्पनाएं करना। अक्ल के घोड़े दौड़ाना, थोती कल्पनाएं, केवल कल्पनाएं कल्पना करना, कार्य कुछ नहीं करना। तो ऐसे ही कि अरे उसकी बात, या वह तो केवल अक्ल के घोड़े दौड़ाते रहता, होता जाता कुछ है नहीं। या मोहन तो अक्ल के घोड़े दौड़ाता रहता है, उससे होता जाता कुछ नहीं है। इस तरह का वाक्य प्रयोग करना है। अगर मगर करना, तो बहाना बनाना। ये कई परीक्षाओं में पूछा गया है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे तो सारे महत्वपूर्ण, अधिकांश वही मुहावरे मैंने लिखे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर मगर करना, बहाना बनाना। तो बहाना बनाना कि रमेश को कोई भी काम बताओ अगर मगर करने लग जाता है। रमेश को कोई भी काम बताओ अगर मगर करने लग जाता है। तो ये वाक्य प्रयोग हो गया। अपना उल्लू सीधा करना, अपना स्वार्थ सीधा करना। अर्थ क्या हुआ? अपना स्वार्थ सीधा करना। आजकल जो राजनीतिक लोग हैं
वह केवल जनता को उकसा करके अपना उल्लू सीधा करते हैं। ये इसका वाक्य प्रयोग हो गया। वाक्य प्रयोग क्या हो गया? आज के जो राजनीतिक दल है वह जनता को उकसा करके और अपने उल्लू सीधा करते रहते हैं। ठीक है, अर्थात स्वार्थ सिद्ध करते थे। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, अपना ही नुकसान करना। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, अपना ही नुकसान करना। कि अरे उसको खूब समझाया लेकिन उसने तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ही ली, अर्थात अपना नुकसान स्वयं ही कर लिया। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, स्वयं की प्रशंसा करना। क्या अर्थ हुआ इसका? स्वयं की प्रशंसा करना। तो वह तो हमेशा ही अपने मुंह में मियाँ मिट्ठू बनता रहता है वो, और वास्तव में ऐसा नहीं है। तो कहने का तात्पर्य क्या है? स्वयं की प्रशंसा करता रहता है। आंखों का तारा अत्यधिक प्यारा, कि माँ के लिए उसका पुत्र आंखों का तारा होता है। माँ के लिए उसका पुत्र आंखों का तारा होता है। ये इसका वाक्य में प्रयोग हो गया। आकाश के तारे तोड़ना, नाम से भी स्पष्ट हो जाता है कई बार तो। आकाश के तारे तोड़ना, आसमान के तारे तोड़ना, बात वही है। तो तारे तोड़ना, असंभव कार्य करना। तारे तोड़ने से तात्पर्य क्या हो गया? असंभव कार्य करना। वाक्य में प्रयोग करना कि वह पहाड़ में सुरंग खोदने की बात कह रहा है, या पहाड़ में सुरंग खोदना तो असंभव, क्या कहते हैं, आकाश का तारे तोड़ने के समान है। तो आग बबूला होना, अत्यधिक क्रोधित होना। आग बबूला होना शब्द का अर्थ क्या हो गया? मुहावरे का अर्थ अत्यधिक क्रोधित होना, कि जैसे उसने चोर को देखा और वह व्यक्ति आग बबूला हो गया। इस तरह का वाक्य प्रयोग इसमें कर देंगे। आसमान सिर पर उठाना, इसके बारे कहते हैं बच्चों ने, बच्चे उदम शोरगुल करते रहते हैं, तब कहते हैं क्या आसमान सिर पर उठा रखा है? तो अत्यधिक शोर करना। तो बच्चों को शरारत करते हुए देखते ही माँ ने बच्चों से कहा कि क्यों आसमान सिर पर उठा रखा है। ये इसका वाक्य प्रयोग हो गया। आस्तीन का सांप होना, कपटी मित्र। आस्तीन का सांप होने से तात्पर्य क्या हो गया? कपटी मित्र, कि वह तो ऐसा मित्र निकला कि मित्र क्या कहे उसको, तो होता आस्तीन का सांप है। इस तरह की बात हो जाती है। ईद का चांद, कई बार बहुत दिनों के पश्चात किसी मित्र को देखने के बाद में दूसरा मित्र उससे कहता है, अरे भाई अब तो ईद का चांद हो गए हो, अर्थात बहुत दिन बाद में दिखाई देना। क्या अर्थ हो गया इसका? बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। उल्टी गंगा बहाना, उल्टी गंगा बहाने से तात्पर्य क्या हो गया? नियम विरुद्ध काम करना, रीति विरुद्ध काम करना। कि क्यों इस तरह की प्रणाली चालू करके क्यों उल्टी गंगा बहा रहे हो? इस तरह की वाक्य प्रयोग इसमें हो जाएगा। एडी चोटी का जोर लगाना, अर्थात अत्यधिक प्रयास करना, कि मैंने इस वर्ष सफल होने के लिए एडी चोटी का जोर लगा रखा है। ये इसका वाक्य प्रयोग हो जाता है। एक लाठी से हाँकना, सभी को एक लाठी से हाँकने से तात्पर्य सबको समानता से देखना, कि मैं तो भाई सबको एक लाठी से हाँक के चलता हूं, मैं तो सबको एक लाठी से हाँक के चलता हूं। तो समान व्यवहार करना इसका अर्थ हो गया। उल्टी पट्टी पढ़ाना, ये क्या है? गलत शिक्षा देना। जैसे बोल देते हैं कई बार, क्या तुम उल्टी पट्टी पढ़ा रहे हो बालकों को? शिक्षक से या किसी जो बड़े व्यक्ति से कोई दूसरा व्यक्ति कहे कि इन बालकों को क्यों उल्टी पट्टी पढ़ा रहे हो, अर्थात गलत शिक्षा देना। ओखली में सिर देना, और ये ओखली में सिर देना और अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, एक ही अर्थ, जानबूझ करके विपत्ति मोल लेना। ये क्या कहते हैं? ओखली में सिर देना, जानबूझकर विपत्ति मोल लेना। इसी का संबंधित मुहावरा आता है एक, कौन सा? आबेल मुझे मार, आबेल मुझे मार, तो जानबूझकर विपत्ति मोल लेना। उसी तरह की बात है कि भाई वहां सांप के या उस जंगल में जाकर के क्यों ओखली में सिर दे रहे हो, अर्थात वहां पर शेर रहते हैं, जानबूझकर आपत्ति क्यों लेते हो? कलेजा कमर कसना, तैयार होना, अब मैंने परीक्षा के लिए कमर कस ली है। इस तरह का वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। कलेजा मुंह को आना, घबरा जाना। कलेजा मुंह को आना से तात्पर्य है घबरा जाना, कि शेर को सामने देखते ही मेरे तो कलेजा मुंह को आ गया।
कोर्ट में खाज होना अर्थात मुसीबत पर मुसीबत, मुसीबत पर मुसीबत, कोर्ट में खाज होना, मुसीबत के बाद दूसरी मुसीबत आ जाना। तो यहाँ पर कि ये पहले ही दरिद्र था, ऊपर से मकान में आग लग गई अर्थात कोर्ट में खाज हो गई। कान भरना बहकाना, कि उसका काम तो हमेशा ही दूसरों के कान भरना रहता है। इस तरह का मुहावरा प्रयोग हो जाएगा। कलेजे का टुकड़ा होना अत्यधिक प्रिय होना, आंखों का तारा होना अत्यधिक प्रिय होना, दोनों के एक ही अर्थ है। कलेजे का टुकड़ा होना कि माँ के लिए तो अपना पुत्र कलेजे का टुकड़ा होता है, ये इसका वाक्य प्रयोग। कुएं में भांग पड़ना, कई बार बोल देते हैं कुएं में भांग पड़ गई साहब, सारे के सारे कुएं में ही भांग पड़ गई। तात्पर्य ये है कि सबकी मति नष्ट हो जाना, कि सारे गांव के लोग ही गलत काम करने के लिए उतारू हो रहे हैं, तो कही देते हैं कई बार अरे उस गांव में तो कुएं में ही भांग पड़ गई है, अर्थात सबकी मति नष्ट हो गई है। खून पसीना एक करना, अत्यधिक परिश्रम करना, ये भी इस बार परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए मैंने खून पसीना एक कर रखा है, अत्यधिक परिश्रम करना। गाल बजाना, बढ़ चढ़ कर बातें करना, और बढ़ चढ़ करके बातें करना, ये जो मुहावरा है ये भी कई बार पूछा जा चुका है। तो वह करता तो कुछ है नहीं, केवल गाल बजाता रहता है। गूदड़ी का लाल होना, गरीबों में भी गुणवान होना, कि एक रिक्शा चालक का जो बालक है वह भी गूदड़ी का लाल निकला, या RS में चयन करा करके एक तरह से गूदड़ी का लाल ही वो निकला, तो ये इसमें हो जाता है। घी के दिए जलाना, खुशियां मनाना, घी के दिए जलाना कि उसके बाद में अपने पुत्र के IAS में सिलेक्शन होने के पश्चात घर में घी के दिए जलाए अर्थात खुशियां मनाई सबने। घाट घाट का पानी पीना, अत्यधिक अनुभवी होना, घाट घाट का पानी पीना से तात्पर्य क्या हो गया, अत्यधिक अनुभवी होना, कि वह व्यक्ति की तो बात ही अलग है, उसने तो घाट घाट का पानी पिया है, इसलिए वो काम आसानी से कर देगा। चांदी का जूता मारना, कई बार कहते हैं ना अरे वो जो व्यक्ति ऐसे काम नहीं करेगा उसको तो चांदी का जूता मारना ही पड़ेगा। चांदी का जूता मारने से तात्पर्य क्या हो गया, रिश्वत देना, ठीक है। अब चार चांद लगाना, शोभा तो है ही, शोभा में और वृद्धि करना, शोभा में और अत्यधिक वृद्धि करना, उसका तात्पर्य क्या हो गया, चार चांद लगाना, कि आपने तो इस सभा में चार चांद लगा दिए। छाती पर मूंग डालना, साथ रहकर भी परेशान करना, अर्थ क्या हुआ छाती पर मूंग डालने का, साथ रहकर के परेशान करना, कि वह तो कई बार गुस्से में कह देते हैं, कई बार कैसे कह देते हैं कि तुम तो जो है मेरी छाती पे मूंग डाल रहे हो, या जो जिसे बेरोजगार बेटा है, बेरोजगार बेटे से माँ कई बार कह देती कि तुम जो है यहीं बैठ करके मेरी छाती पे मूंग डालते रहो। छप्पर फाड़ कर देना, बिना परिश्रम बहुत दे देना, कि ईश्वर देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, तो छप्पर फाड़ने से तात्पर्य हो गया बिना परिश्रम के कुछ बहुत कुछ प्राप्त हो जाना। जले पर नमक छिड़कना, दुखी को और दुखी करना, जले पर नमक छिड़कने से मतलब हो गया कि जिस कोई व्यक्ति जल रहा है उसके ऊपर इलाज की जगह नमक और छिड़क दिया तो क्या हुआ, ज्यादा दुख हो जाएगा उसको। तो जले पर नमक छिड़कने से तात्पर्य है दुखी को और ज्यादा दुखी करना। तो ये कुछ मुहावरे हैं और इनके वाक्य प्रयोग भी अपन ने जाने। इसी प्रकार के कुछ और महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी कुछ मुहावरे हैं वो भी हम पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। अगले भाग में हम कुछ और मुहावरे जो बच रहे हैं जो कि हमारे परीक्षाओं में संभावित है उन सबको मैं लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।